प्रश्न 1, सिंथेटिक फाइबर क्या हैं? उत्तर, सिंथेटिक फाइबर वे फाइबर होते हैं जो रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाए जाते हैं। ये प्राकृतिक फाइबर, जैसे कपास और रेशम के विपरीत कृत्रिम होते हैं। उदाहरण, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, एक्रेलिक। प्रश्न 2, सिंथेटिक फाइबर के प्रमुख गुण क्या हैं? उत्तर, 1, मजबूत और टिकाऊ, 2, हल्के और सस्ते, 3, लोचदार खींचने योग्य, 4, पानी और रसायनों से प्रतिरोधी, 5, रंग बरकरार रखते हैं। प्रश्न 3, रेयॉन को अर्ध सिंथेटिक फाइबर क्यों कहा जाता है? उत्तर, रेयॉन को अर्ध सिंथेटिक फाइबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक कच्चे माल, जैसे लकड़ी का गूदा और रासायनिक प्रक्रियाओं के मिश्रण से बनता है। प्रश्न 4, प्लास्टिक क्या है? उत्तर, प्लास्टिक एक सिंथेटिक सामग्री है जिसे मोल्डिंग प्रक्रिया के जरिए विभिन्न आकार और रूपों में बनाया जा सकता है। ये पेट्रोलियम उत्पादों से बनती है। उदाहरण, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीप्रोपिलीन। प्रश्न 5, प्लास्टिक के प्रमुख गुण क्या हैं? उत्तर, 1, हल्का और मजबूत, 2, जंग प्रतिरोधी, 3, पानी और रसायन प्रतिरोधी, 4, आसानी से ढाला जा सकता है, 5, पुनर्चक्रण योग्य। प्रश्न 6, प्लास्टिक के प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, 1, थर्मोप्लास्टिक, इसे गर्म करने पर नरम किया जा सकता है और नए आकार में ढाला जा सकता है। उदाहरण, पॉलीथीन, पीवीसी। 2, थर्मोसिटिंग प्लास्टिक, इसे एक बार ढालने के बाद फिर से नरम नहीं किया जा सकता। उदाहरण, बेकलाइट, मेलामाइन। प्रश्न 7, प्लास्टिक पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर, 1, प्लास्टिक का विघटन बहुत धीमा होता है, 2, ये मिट्टी और जल प्रदूषण का कारण बनता है, 3, जल जीवन और पशुओं को हानि पहुंचाता है, 4, प्लास्टिक जलाने से जहरीली गैसें निकलती। प्रश्न 8, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या हैं? उत्तर, 1, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, 2, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग, 3, प्लास्टिक बैग के स्थान पर कपड़े और जूट के बैग का उपयोग, 4, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल नीति अपनाना। प्रश्न 9, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के लाभ और हानि क्या हैं? उत्तर, लाभ, 1, सस्ते और टिकाऊ, 2, हल्के और परिवहन में आसान, 3, पानी और रसायन प्रतिरोधी। हानि, 1, पर्यावरण प्रदूषण, 2, जैविक विघटन न होना, 3, प्लास्टिक जलाने से जहरीले गैस। प्रश्न 10, प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर में समानता क्या है? उत्तर, 1, दोनों रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाए जाते हैं, 2, पेट्रोलियम उत्पादों से तैयार होते हैं, 3, पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं, 4, सस्ते, टिकाऊ और जल प्रतिरोधी होते हैं। प्रश्न 11, नायलॉन के क्या उपयोग हैं? उत्तर, 1, कपड़ों में जैसे मोजे, रेनकोट, 2, रस्सी, जाल और टेंट बनाने में, 3, पैराशूट और मछली पकड़ने के जाल में, 4, ब्रश और टायर के धागों में। प्रश्न 12, पॉलिएस्टर का क्या उपयोग है? उत्तर, 1, कपड़े बनाने में, जैसे टेरिकॉट, टेरीवूल, 2, बोतलें और पैकेजिंग सामग्री बनाने में, 3, होजरी और सजावटी वस्त्रों में। प्रश्न 13, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसिटिंग प्लास्टिक में अंतर बताएं। अंतर, थर्मोप्लास्टिक को बार बार ढाला जा सकता है, जबकि थर्मोसिटिंग प्लास्टिक एक बार ढलाई के बाद स्थायी रूप से कठोर हो जाता है। प्रश्न 14, रेयॉन और प्राकृतिक रेशम में क्या अंतर है? उत्तर, 1, रेयॉन कृत्रिम फाइबर है, जबकि प्राकृतिक रेशम प्रकृति से प्राप्त होता है, 2, रेयॉन लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है, 3, रेयॉन सस्ता है और प्राकृतिक रेशम महंगा होता है। प्रश्न 15, सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़ों का उपयोग गर्म स्थानों में क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर, सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े पसीने को सोखते नहीं हैं और शरीर को सांस लेने का मौका नहीं देते। इसके अलावा ये आग पकड़ने पर जल्दी जलते हैं। प्रश्न 16, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थों में अंतर बताएं। उत्तर, 1, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, ये पदार्थ प्राकृतिक रूप से सड़ गल सकते हैं। उदाहरण, कागज, कपास। 2, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, ये पदार्थ लंबे समय तक सड़ते नहीं हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर। प्रश्न 17,
बेकलाइट के उपयोग क्या हैं? उत्तर: 1. इलेक्ट्रिकल स्विच और प्लग बनाने में। 2. रसोई के बर्तनों के हैंडल में। 3. मशीन के हिस्सों और उपकरणों में। प्रश्न 18. मेलामाइन का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर: 1. गर्मी प्रतिरोधी बर्तनों में। 2. फर्नीचर पर कोटिंग में। 3. बिजली के उपकरणों में। प्रश्न 19. प्लास्टिक का पुनर्चक्रण क्यों जरूरी है? उत्तर: 1. पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए। 2. ऊर्जा और कच्चे माल को बचाने के लिए। 3. जल और भूमि प्रदूषण रोकने के लिए। 4. प्लास्टिक कचरे को नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न 20. सिंथेटिक फाइबर का अधिक उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर: 1. ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं। 2. कम कीमत में उपलब्ध होते हैं। 3. पानी और रसायन प्रतिरोधी होते हैं। 4. रखरखाव में आसान और हल्के होते हैं। प्रश्न 21. प्लास्टिक बैग का विकल्प क्या हो सकता है? उत्तर: 1. कपड़े के थैले। 2. जूट के बैग। 3. पेपर बैग। 4. बायोडिग्रेडेबल बैग। प्रश्न 22. प्लास्टिक को जलाने से क्या नुकसान होता है? उत्तर: 1. जहरीली गैसें निकलती हैं। 2. वायु प्रदूषण होता है। 3. स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 4. ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है। प्रश्न 23. सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का आविष्कार क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: 1. इनसे कपड़े, बर्तन और उपकरण सस्ते और आसानी से उपलब्ध हुए। 2. इनका उपयोग अनेक उद्योगों में होता है। 3. ये प्राकृतिक संसाधनों की बचत में सहायक हैं। प्रश्न 24. पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर: 1. सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। 2. पुनर्चक्रण को बढ़ावा दें। 3. बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग करें। 4. लोगों को जागरूक करें।